आज हम लोग अध्ययन करेंगे इंडक्टिव और डिडक्टिव जो मेथड होता है, जो आगमन और निगमन विधियाँ होती हैं उसमें थोड़ा सा अंतर जानते हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होना चाहिए आप लोगों के लिए। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, 1 नंबर के भी क्वेश्चंस आते हैं और एक बार इसमें डिफरेंसेस भी पूछा था। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आगमन और निगमन विधि क्या होती है। जैसे कि पहले आपको बता चुकी हूँ कि इंडक्टिव मेथड क्या होता है। तो इंडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। पहले बच्चे को उदाहरण बताते हैं, फिर तो कहीं ना कहीं हम प्रीवियस नॉलेज से बच्चे को जोड़ने का काम करते हैं। जो उदाहरण देते हैं तो उनके प्रीवियस नॉलेज से हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसीलिए ये किस तरह की विधि है, ये मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक विधि है इंडक्टिव मेथड। लेकिन डिडक्टिव मेथड की हम जब बात करते हैं, निगमन विधि की बात करते हैं, तो इसमें हम डायरेक्ट पहले नियम को प्रोवाइड करते हैं। जो भी थ्योरी हमारे पास होती है पहले थ्योरी दे देते हैं, उसके बाद हम बच्चों को उदाहरण देते हैं। तो इस तरह से ये मनोवैज्ञानिक विधि नहीं मानी जाती है, ये आपकी अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। और ये क्लियर है, पहले हम उदाहरण देखते हैं फिर नियम देखते हैं, और इसमें पहले नियम देखते हैं उसके बाद उदाहरण देखते हैं। इसमें इंडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, पहले विशिष्ट नियमों को, विशिष्ट चीज़ों की बात करते हैं, उसके बाद हम सामान्य की तरफ चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सामान्य, तो इसको हम एक वर्ड में याद कर सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि विशिष्ट से सामान्य की बात किसमें होती है, तो इंडक्टिव मेथड में। इसको याद करने का मैं एक तरीका आप लोग को बता चुकी हूँ, ये उदाहरण और नियम वाला। इसका एक और उदाहरण हो सकता है IGP, इंडक्टिव पर्टिकुलर टू जनरल। मतलब कि इंडक्टिव मेथड में हम पहले पर्टिकुलर की बात करते हैं, पर्टिकुलर मतलब विशिष्ट की बात करते हैं, उसके बाद हम जनरल की तरफ जाते हैं। तो यहाँ P का मतलब हो जाएगा पर्टिकुलर और G का मतलब हो जाएगा आपका जनरल। इंडक्टिव मेथड में हम पर्टिकुलर से, जब भी इंडक्टिव मेथड की बात करते हैं उसमें हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं। तो IPG के फॉर्म में भी हम इसको याद कर सकते हैं, ताकि विशिष्ट से सामान्य भी हमको याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी बनते हैं कि विशिष्ट से सामान्य नियम की ओर किस विधि में हम जाते हैं। तो इंडक्टिव मेथड में तो IPG से याद रखिएगा तो याद रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं डिडक्टिव मेथड में, इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, तो इसको हम DGP बोल सकते हैं, डिडक्टिव मेथड। और किधर से जाएगा, जनरल टू पर्टिकुलर, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगा, पर्टिकुलर विशिष्ट। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इंडक्टिव मेथड होता है छोटे बालकों के लिए उपयोगी होता है। छोटे बालकों को हम प्रीवियस नॉलेज से जोड़ते हुए पढ़ाते हैं, या जो भी विधि प्रोवाइड करते हैं, तो ये छोटे बालकों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, क्योंकि यहाँ प्रयोग करते हुए हम बच्चों को सिखाने का काम करते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि डिडक्टिव मेथड जो होता है ये बड़े बालकों के लिए उपयुक्त होता है, डिडक्टिव मेथड, और ये छोटे बालकों के लिए उपयोगी होता है। ये छोटे बालकों के लिए डिडक्टिव मेथड नहीं यूज हो सकता है। समस्त कार्य बालक, इसलिए समस्त कार्य जो होता है, जो भी इंडक्टिव मेथड करते हैं उसमें देखिए प्रीवियस नॉलेज से जोड़ते हुए बच्चों को हम पढ़ाते हैं, उदाहरण देते हैं, तो बच्चा क्या होता है, बच्चा इंटरेस्टेड ले लेता है। तो यहाँ समस्त कार्य बालक के द्वारा कराते हैं। जैसे मैंने उदाहरण आपको बताया था कि संज्ञा पढ़ाना है तो पहले हम संज्ञा का उदाहरण देंगे, तो बालक खुद सारे उदाहरण खोज के ला रहे हैं। तो कार्य कौन कर रहा है, बालक कर रहे हैं। तो समस्त कार्य बालक कर रहे हैं, इसीलिए बालक जो होते हैं काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। अरे ये तो हम जानते ही हैं, 2 व्यक्ति का नाम 2 वस्तु का नाम तो हम जानते हैं, अच्छा इसी को संज्ञा बोलते हैं। तो इस तरह की फीलिंग्स बच्चों में आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है और पढ़ने में रुचि लेने लगते हैं। ठीक है, समस्त कार्य शिक्षक करता है, और इसमें बालक जो होते हैं निष्क्रिय रहते हैं, जो डिडक्टिव मेथड होता है इसमें। उसके बाद इंडक्टिव मेथड में बालक स्वयं ज्ञान की खोज करते हैं। जैसे मैंने बताया कि उदाहरण के थ्रू हम नियम की तरफ जाते हैं, तो बच्चे जब जाते हैं फिर स्वयं खोज करते हैं। इसमें बालक स्वयं खोज नहीं करता है, बल्कि टीचर जो होता है नियम सीधे रख देता है, उसके बाद बता देता है, उसके बाद उदाहरण बच्चे बताते हैं। तो इसमें नियम जो होता है पूरी तरीके से टीचर बताता है। उसके बाद इसमें नवीन ज्ञान को खोजने में ज़्यादा वक्त लग जाता है। जो इंडक्टिव मेथड होता है इसमें काफ़ी वक्त लगता है इंडक्टिव मेथड में, क्योंकि इंडक्टिव मेथड की हम बात करते हैं नवीन ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, तो उसमें बच्चा जो होता है स्वयं खोज करते हुए सीखने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें ज़्यादा वक्त लग जाता है। क्योंकि और हमने इसका एक डिमेरिट्स भी बताया था कि इसमें क्या होता है कि इसमें समय और शक्ति जो होता है बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसमें समय तथा शक्ति की बचत हो जाती है, टीचर डायरेक्ट नियम बता देगा, उदाहरण बच्चा से ले लेगा। उसके बाद शिक्षण विधि की ये काफ़ी विधि अच्छी मानी जाती है। अच्छी विधि इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक विधि है, बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, बच्चों के इंटरेस्ट को, बच्चे की रुचि को ध्यान रख रहा है। लेकिन यहाँ पे बच्चों के इंटरेस्ट रुचि को ध्यान नहीं रख रहा है, इसीलिए ये शिक्षण की उत्तम विधि नहीं मानी जाती है। तो इस तरीके से आप ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा, IGP, DGP, और ये उदाहरण तो मैं आपको बता चुकी थी। तो ठीक है, इस तरीके से आप इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थैंक यू सो मच।